अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं एडवोकेट फ़हाद अहमद सिद्दीकी साहब से कुछ सवालात करूँगा। फ़हाद साहब से मेरा पहला सवाल ये है कि हमारा जो कानून है जो पाकिस्तान का, वो औलाद और बाप के ताल्लुक़ को कैसा देखता है, और ख़ास तौर पे जब वालिदैन के दरमियान डिवोर्स का सिलसिला हो जाए तो उसके बाद बाप और जो औलाद है उनका जो ताल्लुक़ है उसको हमारा कानून किस तरीके से देखता है। इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि वो कुछ बात करें। सर देखिए, गुजारिश ये है कि लॉ में एज़ पर माय लिमिटेड नॉलेज डिफ्रेंशिएशन नहीं है बाप की या माँ की। इसमें कस्टोडियल पेरेंट है या नॉन कस्टोडियल पेरेंट है। जहाँ तक बात आप राइट्स की कर रहे हैं तो बेसिकली ये ना बाप के राइट्स हैं ना माँ के राइट्स हैं, ये बेसिकली बच्चे के राइट्स हैं जो एडजुडिकेट करने हैं कोर्ट ने। और ये बच्चे की वेलफेयर है, वेलफेयर ऑफ द माइनर इज़ द पैरामाउंट कंसिडरेशन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। अब मसला ये है कि ये वेलफेयर ऑफ माइनर की जो फ़िलासफ़ी है इसकी कोई जूरिस्प्रूडेंस नहीं है कि ये वेलफेयर ऑफ माइनर किन टर्म्स पे कैलकुलेट की जाएगी, डिटरमिन की जाएगी। मैं समझता हूँ कि जो लॉ की प्रोविजंस हैं या जो इसके ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा बहुत अवेलेबल है मटेरियल, वो बेसिकली एंटाइटल करता है जज साहब को टू डिटरमिन, और डिस्क्रिशन ऑफ द जज है बेसिकली। जहाँ तक कुरान की बात या रिलीजियस सेगमेंट आप देखते हैं तो मेरा इल्म इतना नहीं है, वसी नहीं है कुरान हकीम के हवाले से, लेकिन सूरह बकरा की एक आयत नंबर 233 है, बड़ी वो वेल कोटेड आयत है। उसका एक सेगमेंट है जो मेरी अकल के मुताबिक शेयर्ड पेरेंटल राइट्स को प्रमोट करता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो राइट डिटरमिन कर दिया कि दैट नो मदर शैल बी हार्म्ड फॉर हर चाइल्ड एंड नो फादर शैल बी हार्म्ड फॉर हिज चाइल्ड। इससे डिटर्मिनेशन होगी मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, शेयर्ड पेरेंटिंग के ऊपर। अब सिचुएशन ये है कि अगर आप देखें तलाक जो एक है हमारी सोसाइटी में, वो जायज़ कामों में सबसे नापसंदीदा काम है। वो हराम नहीं डिक्लेयर किया गया, अल्लाह ने उसे हराम नहीं कहा, नापसंदीदा ज़रूर है। और उसके हवाले से कुछ आयात भी हैं, कुछ सूरतें भी हैं बाकायदा उसकी टर्म एंड कंडीशंस को डिफ़ाइन करती हुई। मसला ये है कि हमारी कोर्ट्स में ओवर द पैसेज ऑफ 130 ईयर्स और 120 ईयर्स जब से लॉ बना है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, इसकी जो आप कह लो कि थेरेप्यूटिक डायमेंशन है वो अभी तक एवेल्यूएट नहीं हो सकी। अनफॉर्चुनेटली ओवर द ईयर्स, पैसेज ऑफ ईयर्स, आप कह लो कि जो वेलफेयर ऑफ माइनर की थ्योरी थी या फ़िलासफ़ी थी वो वेलफेयर ऑफ मदर में कन्वर्ट हो गई है। मैं ये नहीं कहता कि मदर को आप डिप्राइव कर दें, बहरहाल मैं समझता हूँ कि बच्चे दोनों के हैं, माँ और बाप दोनों के मिलन से बच्चा वजूद में आता है। और अल्लाह पाक खालिक कायनात है, उनके लिए मुश्किल ना थी अगर हम सब ईसा इब्न मरियम की तरह पैदा किए जाते या आदम अलैहिस्सलाम की तरह पैदा किए जाते। लेकिन अगर अल्लाह पाक ने उसे हम दोनों इंसान के लिए यानी मर्द और औरत के मिलन से तख्लीक को कंटिन्यू किया, तो इसकी मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक तवज्जो ये है कि प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन में दोनों जिनसों का, दोनों सेक्सेस का कंट्रीब्यूशन है। तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात तो ये है सर कि जो बच्चा आया है उसके राइट्स को आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। लॉ आई थिंक 4 लॉज इसे डील करते हैं, रेगुलेट करते हैं फैमिली जुरिसडिक्शन को। एक गार्डियन वार्ड्स एक्ट 1890 का है, एक आपका फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 है, एक फैमिली कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1961 है, और एक फैमिली कोर्ट्स रूल्स 1965 हैं। तमाम चारों के चारों कॉम्प्रिहेंसिव लॉज की कोई एक प्रोविजन ऐसी नहीं है जो डिप्राइव करती है एक पेरेंट को टू हैविंग ए रीजनेबल एक्सेस विद हिज चाइल्ड। कोई एक भी प्रोविजन नहीं है। वेयरएज़ जहाँ तक आप प्रैक्टिस की बात देखते हैं तो हम देखते हैं प्रैक्टिस में कि जैसे ही एक केस आता है कोर्ट के सामने कस्टडी लिटिगेशन का या गार्डियन पिटीशन आती है, तो साइलेंटली जो बाप है उसे हम एक क्रिमिनल का दर्जा दे देते हैं साइलेंटली, यानी वो नोटिफाइड नहीं होता लेकिन उसे हम एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। और एक 2 घंटे की मुलाकात का हम एक टेम्पलेट ऑर्डर पास कर देती है कोर्ट के, जी आप स्केजुअल हमने फॉर द टाइमिंग बना दी है, आप कोर्ट में जाके अपने बच्चे से महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा 2 घंटे के लिए इस अहाते में मुलाकात कर लें। अगर आप, जैसे मैंने गुजारिश की कि ये 4 लॉज हैं और इन 4 लॉज में कोई एक प्रोविजन ऐसी नहीं है जो रिस्ट्रिक्ट करती है बच्चे की, तलाक से मुतासरा बच्चे की अपने नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स से इक्वल एक्सेस को, कोई एक प्रोविजन ऐसी नहीं है। ना कोई ऐसी प्रोविजन है जो पाबंद करती है कोर्ट को कि आपने मुलाकात कोर्ट प्रेमिसेस में ही देनी है। ना कोई प्रोविजन ऐसी है इन चारों लॉज में जो पाबंद करती है कोर्ट को कि ये मुलाकात सिर्फ 2 घंटे की होगी, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं दी जाएगी। ये आपने देखना ये है जहाँ पे बिगाड़ पैदा हो गया है
وہ انفارچونیٹلی وہ یہ ہے جو ہماری کورٹس کی طرف سے اس چیز کو ایک وہ آرڈر کو ہم نے جو صحیفہ قرآنی سمجھ لیا کہ جی چونکہ پچھلی کورٹ نے 2 گھنٹے کی ملاقات دی تھی تو اب آگے ہم 2 گھنٹے کی ملاقات ہی دیں گے، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھیں گے. میری انڈرسٹینڈنگ مطابق وہ غلط ہے. وہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کورٹ کو کہ یہ ویلفیئر آف مائنر جو پیراماؤنٹ کنسیڈریشن ہے یہ صرف کسٹڈی کے موقع پہ نہیں دیکھی جائے گی، یہ ویلفیئر آف مائنر وزیٹیشن کے موقع پہ بھی دیکھی جائے گی. ہماری کورٹس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈیورس میاں اور بیوی کے درمیان ہو رہی ہے، نہ کہ ماں اور باپ کے درمیان. جب آپ 2 گھنٹے کی ملاقات کے لیے بچے کو پابند کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے 2 گھنٹے کے لیے کورٹ پریمیسز میں مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ اپنے نان کسٹوڈیل والد، چونکہ اس لیٹیگیشن میں والد زیادہ ہیں تو میں ان کا ذکر کروں گا، حالانکہ اس لیٹیگیشن میں بہرحال مائیں بھی نان کسٹوڈیل ہیں اور فادرز بھی نان کسٹوڈیل ہیں، لیکن نان کسٹوڈیل فادرز چونکہ زیادہ ہیں تو وہ ڈپرائیو ہو رہے ہیں. دوسرا سوال میرا فہد احمد صدیقی صاحب سے یہ ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں جب وہ باپ کے اوپر مینٹیننس فکس کرتی ہیں کہ منتھلی اتنا ایکسپینس انہوں نے اپنے بچوں کو دینا ہے، تو اس کے لیے کیا چیزیں کنسیڈر کرتی ہے کورٹ باپ کے حوالے سے اس فیصلے کو دینے سے پہلے؟ سو بیسکلی جو مینٹیننس لگتی ہے وہ سوشل سٹیٹس آف دا فادر، یعنی فیملیز دیکھا جاتا ہے، باپ کا سوشل سٹیٹس دیکھا جاتا ہے اور سائملٹینیسلی بچے کی نیڈس کو مد نظر رکھا جاتا ہے. نیڈز آف دا مائنرس کو کیلکولیٹ کرتی ہے، ایک ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ کورس کرتی ہیں اور اس کے مطابق وہ مینٹیننس فکس کی جاتی ہے.